बहुत सारी क्वेरीज आ रही हैं नवंबर के एग्जाम के रिगार्डिंग कि मैम आंसर की चैलेंज करनी है। ठीक है, आप थोड़ा सा सॉल्यूशंस के बारे में हमें बता दीजिए। ठीक है, पहली बात तो सिर्फ 2 या 3 क्वेश्चंस को छोड़कर ऑलमोस्ट सारी आंसर की बिल्कुल ठीक है। ठीक है, ये स्टूडेंट्स के दिमाग में रहता ही है हर बार ही, जब भी एग्जाम की आंसर की आती है कि चैलेंज कर दे, चैलेंज कर दे। ठीक है, नाउ टुडे ऑनवर्ड आई एम गोइंग टू डिस्कस वन बाय वन जो भी क्वेश्चंस आपको आए हैं उनके सॉल्यूशंस मैं डिस्कस करूंगी। आपके सामने अभी है कंप्यूटर ग्राफिक्स का क्वेश्चन 3x3 मैट्रिक्स के ऊपर 2D ट्रांसफॉर्मेशन। लिस्ट 1 दी है, लिस्ट 2 दी है, आपको बताना है किसकी किसके साथ मैचिंग होगी। ठीक है, तो कैसे इस क्वेश्चन को करना था आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू। बहुत ही सिंपल है। इधर लेफ्ट हैंड साइड में मैट्रिक्स गिवन है, राइट हैंड साइड में डायग्राम गिवन है। पहले तो चेक करते हैं कौन सी आपको मैचिंग करनी इजी लगती है। ठीक है ना, तो डियर स्टूडेंट्स अगर आप चेक करें सेकंड पार्ट क्या हो रहा है, स्केलिंग हो रही है, वो भी कितनी 2 की। क्या आपके याद है स्केलिंग की मैट्रिक्स क्या होती थी, Sx 0 Sy 0। ये वो टॉपिक्स है जो अन अकेडमी प्लस के ऊपर मैंने डिटेल में आप लोगों को कवर करवाए हुए हैं। तो ये मैट्रिक्स बनी। अब Sx Sy की एग्जामिनर खुद वैल्यू दे रहा है दैट इज 2 दैट इज 2। तो आप चेक करो कौन सी वैल्यू कौन सी इसके साथ मैच करती है, तो ए वैल्यू सेम है, तो ए का हो गया 2। ए का 2 होते ही यू कैन फाइंड आउट कि सिर्फ फोर्थ ऑप्शन में ए का 2 है। अदरवाइज हम और ऑप्शंस को भी मैच करने की कोशिश करते हैं। चेक कीजिए, डी का 1 है सभी में, तो डी का सोल्यूशन हमें निकालने की जरूरत ही नहीं है, उसका शेयरिंग का कंसेप्ट है ना, वो 1 गिवन है, तो हमें उसको फाइंड आउट करने की जरूरत ही नहीं है बिकॉज सारी ऑप्शंस में सेम है। चलो नेक्स्ट चेक करते हैं। फिर आपको क्या गिवन है, ट्रांसलेशन। क्या आपके ट्रांसलेशन की मैट्रिक्स जर्नल मैट्रिक्स जो होती है वो ध्यान में है। तो जर्नल मैट्रिक्स होती है ट्रांसलेशन की, दैट इज 1 0 0 1 0 0 1, यहाँ पे tx यहाँ पे ty, एंड एग्जामिनर ने आपको tx ty की वैल्यू गिवन है दैट इज 2 दैट इज 2। तो दैट्स वाई बी का हो चुका हमारा फोर्थ। ठीक है, ये मैचिंग भी इसी में बन रही है, तो 100% हमारा फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही है। अदरवाइज आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन सी ऑप्शन ऑल्सो। सी का बन रहा है 3, कैसे मैं बता रही हूँ। ये एक रोटेशन है, कौन सी रोटेशन है, ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन है। एंटी क्लॉकवाइज की मैट्रिक्स आपकी याद होनी चाहिए, कॉस होती है 60 डिग्री माइनस साइन 60 डिग्री होती है। ठीक है, यहाँ पे होती है साइन 60 डिग्री, ये होती है कॉस 60 डिग्री। तो 60 डिग्री इसी को हम सॉल्व करेंगे, कॉस 60 डिग्री होता है 1/2, cos 60 डिग्री क्या होगा 1/2, 1/2 को हम 0.5 लिख सकते हैं, सो दैट्स वाई 0.5 इज देयर, 0.5 इज देयर, तो इसलिए सी का ऑप्शन बना 3। एंड साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, दैट इज इक्वल टू दिस। समझ आई बात, ठीक है ना, दिस इज द वे टू फाइंड आउट आंसर। डियर स्टूडेंट्स बहुत बार डिस्कशन की है कि पेशेंस के साथ आप इन क्वेश्चंस के आंसर इजीली कर सकते हैं। तो 1 बाय 1 आई एम गोइंग टू सॉल्व ईच एंड एवरी क्वेश्चन, जो भी आपकी क्वेरी होगी मैं कोशिश करूंगी जल्दी से जल्दी सभी सोल्यूशन को पोस्ट करने की। क्वेरी आप कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हैं। इस क्वेश्चन का, कंप्यूटर ग्राफिक्स के क्वेश्चन का, ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर जो क्वेश्चन आया है उसका आंसर है फोर्थ ऑप्शन, 100% करेक्ट। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए नेक्स्ट वीडियो चेक करना। थैंक्स अ लॉट।